हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नए फिजिकल के टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक है आपका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इस रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को पढ़ेंगे। किस किस मॉलिक्यूल्स के किस किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये अप्लाई होता है, किस प्रकार से इसका डेरिवेशन है, और इस वैरायटी पर आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करता हूं मैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के अंदर एक चीज पढ़ते हैं, रोटर। ये रोटर हम कहां पढ़ते हैं? फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जब रोटर की बात करते हैं तो हम चार टाइप के रोटर पढ़ते हैं। चार टाइप के रोटर्स कौन कौन से हैं आपके? लीनियर टॉप, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड स्फेरिकल टॉप। ये चार प्रकार के जो आपके रोटर्स हैं, इन चारों प्रकार के रोटर्स को हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। और इन चारों प्रकार के रोटर के लिए कि इसको हमने जो क्लासिफाई किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप केसेस की किया है। पहला बेसिस क्या है आपका? पहला बेस हमने दिया गया है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर इन चारों को क्वालिफिकेशन किया। सेकंड हमने इसका किया सिमेट्री के बेस पर। किसके बेस पर किया? सिमेट्री के बेस पर। तो इन दो को बेस मानकर हमने इन चारों प्रकार के रोटर को हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स। लीनियर टॉप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो का किस प्रकार से हम क्या डिस्कस करते हैं? रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, उसका एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने यहां पर वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग जो आपके थ्री हैं उनके भी आपको फॉर्मूला के थ्रू हम उसको समझेंगे और इसको इजीली एक्सप्रेस करके आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं बात कर रहा हूं लीनियर टॉप मॉलिक्यूल की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लीनियर टॉप मॉलिक्यूल। लीनियर टॉप मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करूं तो इसमें दो प्रकार के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। लीनियर टॉप मॉलिक्यूल में देखिए तो सबसे पहले मैं कहूंगा या तो वो आपका होगा होमोडाइएटोमिक। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर टॉप मॉलिक्यूल की यदि डेफिनेशन की बात करूं तो सिमेट्रिक के बेस पर मैं कहा जा सकता है कि लीनियर टॉप मॉलिक्यूल वही होते हैं जिनका पॉइंट ग्रुप या तो आपका होगा डी इनफाइनाइट एच या आपका होगा सी इनफाइनाइट वी। यदि किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप डी इनफाइनाइट एच या सी इनफाइनाइट वी आ रहा है तो वो आपका लीनियर टॉप कैटेगरी में जाएगा। तो यहां पर मैं यदि दो क्वालिफिकेशन बनाऊं तो एक तो हो गया होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल और एक हो जाएगा आपका हेटेरो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। और एक इसके अलावा बात करें तो जो CO2 टाइप के मॉलिक्यूल है, CO2 मतलब इस प्रकार से, तो ये भी लीनियर की कैटेगरी में आता है। तो होमोडाइएटोमिक मतलब वो हो गए जिसके अंदर पॉइंट ग्रुप आपका होगा डी इनफाइनाइट एच, और हेटेरोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल वो होंगे जिनके अंदर आपका पॉइंट ग्रुप होगा सी इनफाइनाइट वी। ये किसकी बेसिस पे बात हुई? इसकी सिमेट्री के बेस पर। यदि मैं इसी मॉलिक्यूल की बात करूं किसके बेसिस पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पर। तो ये कहा जाता है कि इनका दो डायरेक्शन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA और IB आपका क्या हो? सेम हो, और किसी एक डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो? आपका 0 हो। तो ये आपका क्या कहलाता है? लीनियर टॉप मॉलिक्यूल कहलाता है। क्लियर है यहां तक बात? ये इसकी बात होगी कि इसको पहचान किस प्रकार से हम करेंगे। ये तो इसकी बेसिक मैंने आप लोगों से चर्चा करी। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं इसकी कि इसका किस प्रकार से लीनियर टॉप मॉलिक्यूल के हम रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लेके चलूंगा यहां पर हेटेरोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों लेके चलूंगा वो भी आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं हेटेरोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा आपके इस रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के अंदर। तो देखिए यहां पर आपका एक ये पार्टीशन, एक मॉलिक्यूल में एक एटम ये है और एक एटम आपका ये है। ये दो एटम आपका एक मॉलिक्यूल बना रहा है हेटेरोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल। तो हम बेसिक जो जनरल आपका पार्टीशन फंक्शन जो होता है, जनरल पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है Q, वो आपका किस प्रकार से डिनोटेड किया जाता है वो आप लोगों को सबसे पहले समझना है। ध्यान से समझना, बहुत ही
स्पेशल आपके सामने ये वीडियो में पेश कर रहा हूं। तो देखिए जनरल जो एक्सप्रेशन है आपका पार्टिशन फंक्शन का वो होता है आपका समेशन जी आई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई आई बाई के बी टी। ये आपका क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन होता है किसका, आपका पार्टिशन फंक्शन का। लेकिन मैं बात कर रहा हूं रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन के अंदर, तो यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक क्या होगा, रोटेशन होगा। क्या करेगा, एक रोटेशन इसके अंदर क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। जब ये रोटेशन करेगा, एसोसिएट करेगा, तो ये जब रोटेशन एसोसिएट करेगा तो उस दौरान इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाती है आपकी, वो आप समझना, आपकी एनर्जी जो होगी वो होगी जी जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन। क्या होगी उसके लिए आपकी एनर्जी, बी जे जे प्लस वन। ये सब हम क्या पढ़ते हैं जब फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रो, तो वहां पर ये सब डिस्कशन हम करते हैं। तो यहां पर ये जो बी है ये रोटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जो भी हम वहां पर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है बी का, वो आपका क्या होता है, तो वो मैं आपके सामने लिखूं तो कहा जा सकता है कि एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ये किस में होगी आपकी, जूल में। लेकिन यूनिट कन्वर्जन की बात को जो मैंने आपको एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंदर कई क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करना सिखाया था, तो वहां पर यदि मैं बात करूं तो बी को हम एक अनदर फॉर्म में लिखे, तो जब इसको मैं सेंटीमीटर इनवर्स वाली फॉर्मेट में लिखूंगा तो इसको मैं एच सी से डिवाइड कर दूंगा। एच सी से डिवाइड करूंगा तो आपको मिलेगा एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये आपकी आ गई सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर बी की वैल्यू, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। ये दो चीज आपको पता लगी। तो पहले तो क्या होगी, आपकी जो एनर्जी एसोसिएट होगी रोटेशन के दौरान इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो एनर्जी आपकी होगी बीजे जे प्लस वन, और बी यहां पर रोटेशनल कांस्टेंट है जिसका मान इन अलग अलग यूनिट्स की टर्म में अलग अलग होता है। क्लियर है, अब समझना यहां पर ऐसी सिचुएशन में एक चीज और निकल के आती है यहां पर, वो है डीजनरेसी। ये जो डीजनरेसी होती है जिसको मैं डिस्कस करता हूं तो लिखता हूं आप लोगों के सामने जीजे। जीजे की फॉर्मेट में ये आपकी जो डीजनरेसी होती है, तो रोटेशनल जब बात करता हूं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स के लिए जो डीजनरेसी निकल के आती है वो होती है आपकी 2J प्लस वन। क्या निकल के आती है आपकी, 2J प्लस वन। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, इज इट क्लियर। चलिए ये सब चीजें हम एक्चुअली में बेसिकली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपको एनर्जी वाली टर्म भी मिल गई है और आपको यहां पर डीजनरेसी वाली टर्म भी मिल गई है। अब इस दोनों को इस टर्म में मैं यहां पुट करूंगा, तो उसके बाद अब इस एक्सप्रेशन को हम आगे फॉर्म करते हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात, ये बात समझ में आ गई मेरी। तो चलिए ऐसी सिचुएशन में अब मैं क्या करूंगा आप लोगों के सामने, वो ध्यान से समझना। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, और वो क्या चीज है वो भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, समझना मेरी बात। यहां पर अब जो पार्टिशन फंक्शन निकल के आएगा जब मैं वो चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ये किसका हो जाएगा, आपका रोटेशन का। तो ये हो जाएगा आपका समेशन जी जे की वैल्यू, अब क्या हो जाएगा आपका जी जे हो जाएगा, क्योंकि रोटेशनल टर्म की बात कर रहा हूं। और यहां पर जो जे है वो जे आपका क्या कहलाएगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्वांटम नंबर कौन सा, रोटेशनल क्वांटम नंबर, जो कि कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से। ध्यान देना यहां पर ये जो जे है ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से होगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 0 से स्टार्ट होता है, ये चीज दिमाग में रखना। अब मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, तो देखिए जो जी जे डीजनरेसी थी वो क्या आ रही थी आपकी, 2J प्लस वन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीजे जे प्लस वन डिवाइडेड बाई के बी टी। यहां पर के बी क्या है आपका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। क्या है के बी टी, के बी आपका है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने निकल के आया। समझना मुद्दे की बात। एक चीज आप लोगों को मैं समझाता हूं कि यहां पर एक चीज दी गई है आपको, वो है केबीटी। तो क्या कहा जाता है
कि यदि आपका एनर्जी डिफरेंस, जिसको किससे इंडिकेट करता हूं मैं आपके सामने, डेल्टा ई से, यदि आपका एनर्जी डिफरेंस ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन है, किससे, आपका थर्मल एनर्जी से, किससे, आपका थर्मल एनर्जी से, यदि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो उस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो आपका किस किस के लिए अप्लाई होगा, ये जनरली अपना होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड यदि आपको कहो तो वाइब्रेशनल। तो इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल के लिए ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये कहा जाता है कि उस वाली सिचुएशन हम किसको सोल्व करते हैं, समेशन को सोल्व करते हैं। किसमें, समेशन वाली टर्म में सोल्व करते हैं पार्टिशन फंक्शन को, जो कि किस किस के लिए अप्लाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल पार्टिशन फंक्शन के लिए, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा जब मैं इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल पार्टिशन फंक्शन आप लोगों के साथ में लेके आऊंगा। तो वहां पर क्या होती है कि ये कहा जाता है कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है किसकी तुलना में, आपकी एनर्जी डिफरेंस की तुलना में। लेकिन जो बचा कौन, अब आपका बचा है आपका कौन कौन सा, रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन एंड आपका ट्रांसलेशनल। तो हम ये कहते हैं कि यदि आपका ये जो है थर्मल एनर्जी जो है, इसकी वैल्यू ग्रेटर एंड ग्रेटर देन है किससे, एनर्जी डिफरेंस से, तो ऐसी वाली सिचुएशन में ये किस पर अप्लाई होगा, आपका या आपका अप्लाई होगा रोटेशनल के लिए और आपका ट्रांसलेशनल के लिए। रोटेशनल ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई होगा तो वहां पर ये जो समेशन वाला जो आपका साइन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका इंटीग्रेशन वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका समेशन जो है वो इंटीग्रेशन टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और हम जो इक्वेशन सोल्व करते हैं पार्टिशन फंक्शन की वो हम इंटीग्रेशन टर्म में सोल्व करेंगे। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। क्यों है, एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली आपको उसकी प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि इस पार्टिशन फंक्शन में मैं डिटेल में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि इस बेस पर क्वेश्चन आप लोगों से सीएसआर नेट और गेट में स्पेशली पूछाता है। गेट वाले को तो इतना पक्का है कि या तो वो रोटेशन या ट्रांसलेशनल, रोटेशन और ट्रांसलेशनल से ही क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जब मैं बात करूंगा रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन की, तो यदि उसमें थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन होती है, इस वजह से यहां पर हम समेशन वाले साइन में किसको कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन वाले साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन होने के बाद यदि ऐसा है तो अब हम में देखिए क्या होगा, अब समझना, यहां पर समझने की बात। ऐसी सिचुएशन है तो यहां पर जब मैं ये साइन इंट्रोड्यूस करूंगा किस टर्म में, इंटीग्रेशन वाली टर्म में। अब यहां जे कितना था, 0 था, क्योंकि आपको पता है जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती। यदि ऐसा है तो यहां पर अब देखो लिमिट क्या आएगी, जे 0 से, यहां पर मैं आप लोगों के सामने लिमिट ले रहा हूं जे इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो देखिए क्या आएगा आपका 2j+1 एक्सपोनेंशियल की पावर bj+1 डिवाइडेड बाय kbt। अब इंटीग्रेशन को किसी की किसी रेस्पेक्ट में तो आपको रखना पड़ेगा, तो रेस्पेक्ट में हम किसके रखते हैं, यहां पर रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसको मैं कहूंगा dj। तो j की टर्म में इसको रखूंगा तो ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन की टर्म में एक्सप्रेशन आपको मिल गया। क्लियर है यहां पर, तो ये चीज आपको देखने को मिल गई। अब यहां से एक चीज आपको समझनी है, वो है आपका ये वाला जो टर्म है, ये टर्म को मैं एक बार अलग तरीके से आपको समझा देता हूं सोल्व करके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, समझना। देखो एक्चुअली मैं आपको यहां समझाता हूं मैं कि आपका ये जो टर्म है, इसको मैंने आपको मान लीजिए इक्वेशन 1 दे दिया है। अब एक टर्म उठाया है मैंने यहां से आप लोगों के सामने, और वो टर्म है आपकी एक्सपोनेंशियल की पावर bj+1 डिवाइडेड बाय kbt। और मैंने ये कहा कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए जो कि इस टर्म के अंदर है, मैंने यहां पर इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू j। यहां पर इस टर्म को सोल्व करने के मैंने लिए क्या लिया, डिफरेंशिएशन किया d/dj की रेस्पेक्ट में। तो इसका सॉल्यूशन जब मैं करता हूं तो कांस्टेंट वैल्यू को भाग लूंगा। कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहां पर, ये b वैल्यू और kb, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बाहर। यदि ये बाहर आ जाएगा तो समझना मेरी बात, क्या क्या बाहर आ गया आपका, -b/kbt, ये बाहर आ गया। तो आपका अंदर जो बचा
वो क्या बचा, एक्सपोनेंशियल की पावर जे को इससे अंडर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो तो जे स्क्वायर प्लस जे आ जाएगा आप लोगों के सामने। क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर प्लस जे। और जे स्क्वायर प्लस जे को जब डी बाई डी जी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ध्यान दीजिएगा जे स्क्वायर से निकल के आ जाएगा आप लोगों के सामने 2j और जे का निकल के आ जाएगा +1। ये कांस्टेंट फिर बाहर आ जाएगा और आगे का एक्सप्रेशन आपका एज इट इज आपका बीजे जे +1 डिवाइडेड बाई के बी टी। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई किस प्रकार से ये डिफरेंशिएट होगा? बहुत ही इजी, एक बार वापस समझना। यहां पर क्या किया मैंने, ये जो बी और केबीटी वाई है ये कांस्टेंट थे, पहले मैंने इसको बाहर निकाल लिया माइनस साइन के साथ। बचा कौन आपका एक्सप्रेशन बाहर, जे स्क्वायर +1। जे स्क्वायर +1 का डी बाई डी जी के रेस्पेक्ट में जब मैं करूंगा तो आगे जब डेल इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, जो जे स्क्वायर है वो आपका 2j में आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट साथ में आ जाता है, x की पावर n n x बन जाता है, आपको मैंने सॉल्व करके बताया। और जो आपका j है वो +1 की फॉर्म में आता है क्योंकि j का जब करेंगे तो dj बाई dj एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा, तो रिमेनिंग जो एजिटीज है वो कांस्टेंट आपका साथ के साथ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म चलेगी। तो ये आपका आ गया इसका डिफरेंशिएशन सोल्व होने के बाद। अब यहां पर क्या हो रहा वो लोग ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है ये वैल्यू को जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा क्या करूंगा मैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं यहां लेके जाऊंगा, यहां लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल मतलब हो जाएगी जो केबीटी जो नीचे था वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए आपको क्या दिखेगा यहां पर, केबीटी बाई बी, साइन आ गया माइनस और आपका आ जाएगा डी बाई डी जे एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बी जे जे +1, ठीक है। और आगे आपका के बी टी और यहां पर आ जाएगा आपका 2j +1 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बी जे जे +1 डिवाइडेड बाई के बी टी। ये आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपको यहां देखने को मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1। आप देखिएगा ये पूरा का पोर्शन आपको यहां देखने को मिल रहा है। इट मींस इस वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू यहां पर यूज कर सकता हूं कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वैल्यू मैं क्या यहां पर यूज कर सकता हूं या नहीं, क्लियर। तो जब ये वैल्यू एज इट इज जब यहां पर है, जब LHS बराबर RHS हो जाता है तो फिर हम वैल्यू काम में ले सकते हैं। तो यहां पर इस टर्म की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में, देन आप लोगों के सामने एक्सप्रेशन बताऊंगा कि क्या निकल के आ रहा है। ध्यान से समझना, सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखो एक बार मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं कि यहां जब इस टर्म की जगह मैं ये टर्म लिखूंगा तो आपके सामने जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आएगा वो किस फॉर्मेट में निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन j0 से j इनफाइनाइट, अंडरस्टूड। चलिए अब देखिए ये जब लिखूंगा तो मैंने लिखा माइनस के बी टी बाई बी डेल बाय डेल जे एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बी जे +1 डिवाइडेड बाय के बी टी और डेल जे, जो कि यहां पर ऑलरेडी मेंशन था। ये आपको देखने को मिलेगा। यहां से एक चीज कैंसिल आउट हो रही है, वो है डीजे से डीजे, यहां से डीजे से डीजे चला गया बजाने, क्लियर है। तो ये चीज आपको नोट डाउन होनी चाहिए कि मैंने क्या कहा। इस टर्म में मैंने इस वैल्यू को रखा, ऐसा रखने के बाद मुझे एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से समझना, मैं आगे चलता हूं। एक एक चीज ध्यान समझना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ऐसा करने की सिचुएशन में, ऐसा करने के बाद आप लोगों के पास क्या बचेगा, और उस वाले टर्म को ले जाऊंगा मैं लिमिट में। आपके पास बचा केबीटी बाई बी, तो माइनस केबीटी बाई बी, ये तो आ गया आपका बाहर जो कि कांस्टेंट था इंटीग्रेशन से। अब जो बचा उसको मैं लिमिट में ले लेता हूं, और लिमिट में लेने के बाद बचा क्या है आप लोगों के पास में, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बी जे +1 डिवाइडेड बाई के बी टी, और ये लिमिट में आ जाएगा आपका 0 से इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। ऐसा होने की सिचुएशन में आप लोगों को पता है जब इसको सोल्व करते हैं लिमिट वाले इंटीग्रेशन को, तो हम पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट की टर्म में सोल्व करते हैं। तो देखिए रोटेशनल जो पार्टीशन फंक्शन है वो आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, के बी टी बाई बी, यहां पर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस इनफाइनाइट,
और यहां माइनस माइनस 0 आप लोगों के सामने। क्लियर है माय पॉइंट? ऐसा करने पर देखिए क्या होगा, माइनस के बी टी बाई बी एक्सपोनेंशियल पर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0। और यहां पर क्या है आपका, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ जाएगी, 1। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या हो जाती है, 1। तो यहां पर क्या आ गया, -1 माइनस माइनस, इसको सोल्व करोगे आप तो आप लोगों के सामने क्या निकल के आ जाएगा, Q रोटेशनल इज इक्वल टू आ जाएगा के बी टी बाई बी। क्या आ जाएगा, के बी टी बाई बी। ये आपका क्या आ गया, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, लीनियर टॉप हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। ये आपका क्या निकल के आ गया यहां पर वैल्यू। अब बी आपको पता है क्या था आपका, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। जो इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्या आ जाएगा, क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू, आपका जब सोल्व करोगे आप इसको तो आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई के बी टी बाई एच स्क्वायर निकल के आ गया। तो यहां पर एक चीज नोट कर लीजिएगा आप कि यहां पर ये जो टेम्परेचर है वो रोटेशनल पार्ट फंक्शन के साथ क्या होता है, फुल्ली इंटीग्रल की टर्म में होता है। ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है यहां तक? तो ये एक एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों के सामने प्रॉपर निकाला है, बट यहां पर अभी तक भी ये क्या है, एग्जैक्टली पूरा नहीं है। इट मींस यहां पर कुछ ना कुछ एक चीज और ज्यादा इंट्रोड्यूस होगी। वो क्या है, अब वो समझो आप। ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा पूरा जो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्रेस किया है। अब देखना यहां पर ये जो चीज मैंने आप लोगों के सामने लिखी है ये आपको समझ में आ गई होगी, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर इस फॉर्मूले में क्या, ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले में एक टर्म आती है आपकी क्यू रोटेशनल, इसमें एक टर्म आती है के बी टी बाई एच, वो के बी टी बाई बी के साथ में टर्म आती है, वो है आपकी सिग्मा। क्या आती है, सिग्मा। ये जो सिग्मा है ये आपका कहलाता है सिमेट्री फैक्टर। क्या कहूंगा इसको, सिमेट्रिक फैक्टर, या आप कह दो इसको सिमेट्री फैक्टर। ये आपका क्या है, सिमेट्री फैक्टर है। ये सिमेट्री फैक्टर क्या काम करता है वो लो एक बार आप समझना और समझने की कोशिश भी करना। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो एक चीज आप लोगों को डिस्कस करता हूं मैंने आप लोगों को एक चीज बताया है कि आप लोग जानते हैं एक ये मॉलिक्यूल मैंने आप लोगों के सामने लिया, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। 180 पर मैंने इसका क्या करवाया, रोटेशन करवाया। 180 पर जब रोटेशन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा। ऐसा होने पर यदि ये चीज किसकी, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, यदि मैं बात करता हूं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में तो ये होगा ए और ए, या बी कुछ भी ले सकता हूं। इसका यदि मैं 180 पर रोटेशन कराता हूं तो मुझे मिलता है ये वाला ए और ए। तो यहां पर और यहां पर एक चीज नोट करने को मिल रही है कि इस यहां वाली सिचुएशन में इनको मैं एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं। इसको जो है मैं क्या कहूंगा, डिस्टिंग्विशेबल। ये क्या है आपका, डिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन यहां पर मैं 180 के रोटेशन के बाद भी यहां पर ये नहीं पता कर पा रहा कि क्या ये यहां पर रोटेशन हुआ है या नहीं। इट मीन दिस इज कॉल्ड इनडिस्टिंग्विशेबल। क्लियर माय पॉइंट? तो ये वाला जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है ये इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, ये आपका डिस्टिंग्विशेबल होता है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में जब मैं कैनोनिकल असेंबल्स में बात करता हूं, कैनोनिकल सिमेट्री की बात करता हूं, सिस्टम की बात करता हूं या असेंबल्स की बात करता हूं, तो ये कहा जाता है कि उनके लिए जो कोटेशनल पार्टीशन, जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो होता है आपका एफ की पावर एन। क्या होगा, एफ की पावर एन, जब मैं आपकी डिस्टिंग्विशेबल की बात करता हूं।
जब यहां पर इनडिस्टिंग्विशेबल की बात करता हूं तो वहां पर क्या कहा जाता है कि आपका जो f है वो n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल के साथ आता है। इट मींस क्या यहां पर रिपीटेशन तो नहीं हो रहा, उसके लिए यहां पर n फैक्टोरियल का डिवाइडेशन दिया जाता है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये सिमिलर थिंग यहां पर देखने को मिलेगी। कैसे समझना, यदि मैं बात करता हूं लीनियर टॉप मॉलिक्यूल की, लीनियर टॉप मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आपका ये पार्टीशन फंक्शन हो गया ये वाला, जिसके अंदर सिग्मा बी आ रहा है। तो ये डिवाइडेड होगा फर्दर टू कैटेगरी के अंदर, एक हो जाएगा आपका हेटेरो, एक हो जाएगा आपका होमो। हेटेरो की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका ए बी टाइप मॉलिक्यूल और ये हो जाएगा आपका ए टाइप मॉलिक्यूल। जब हेटेरो की बात करता हूं तब आपका जो सिग्मा होगा उसकी वैल्यू होगी 1 और 1 वैल्यू होगी तो यहां का जो रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन आएगा हेटेरो के लिए वो आ जाएगा kBT/b। लेकिन जब यहां पर बात करूंगा तो यहां सिग्मा की वैल्यू होगी 2 और जब 2 का ड्यूरेशन होगा ताकि कोई रिपीटेशन ना देखने को मिले तो यहां क्यू रोटेशन आ जाएगा आपका kBT/2b। ये आपको मेरा जो मतलब था समझाने का वो ये था कि यहां पर ये एक्सप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको साथ इंटरलिंक करके आपको समझाने की कोशिश करी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि इसमें किस प्रकार से लिंक है, ये कब आपको काम में लेना है, ये आपको कब एक्सप्रेशन काम में लेना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इट मींस मैं कह सकता हूं सिग्मा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। होमोडायटोमिक की बात करूंगा तो सिग्मा की वैल्यू आएगी आपकी 2। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। ये बात हो रही है हम लीनियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ये चीज पूरी बात हो गई आपकी पार्टीशन फंक्शन निकालने तक। अब इसमें एक चीज और बचती है जो कई बार क्वेश्चन गेट लेवल पर बात करेंगे तो पूछा जा सकता है और कई बार नेट में भी पूछा गया सवाल। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज सीट देखेंगे तो आप कहीं से भी उसको सोल्व करिएगा, मिल जाएगा। क्या है वो समझिए। एक आता है आपका थीटा, जो कि आपका रोटेशनल टेम्परेचर के रूप में होता है। क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना। एक होता है आपका थीटा, थीटा रोटेशनल एक टर्म होती है आपकी यहां पर, ये आपका क्या कहलाता है, टेम्परेचर, रोटेशनल टेम्परेचर कहलाता है। ये जो रोटेशनल टेम्परेचर होता है इसको किस प्रकार से समझना है, ध्यान से देखना। एक्चुअली क्या होता है, मैंने कहा आपको कि ये आपका पार्टीशन फंक्शन निकल के आया kBT/b। यदि इसमें मैं यहां पर क्या टर्म है, टेम्परेचर, यदि मैं kb को b की जगह नीचे लेके आ जाऊं k/kb की टर्म में ये लेकर के आ जाऊं तो ये कहा जाता है कि जो थीटा रोटेशन जो आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो आ जाएगा k/kb। ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा रोटेशनल टेम्परेचर। ऐसी सिचुएशन में यदि इसको मैं इसी के साथ इंटरलिंक करूं तो इंटरलिंक करने पर पता लगेगा कि इसको मैं लिख सकता हूं। किस टर्म में लिखूंगा मैं, आपको ध्यान से समझना। तो ये जो है आपका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो T/T थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहां पर ये जो टेम्परेचर इसकी यूनिट है क्या, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस, किसी में भी तो होगी। इट मींस इसमें भी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, कोई ना कोई एक टर्म टेम्परेचर के यूनिट की टर्म में होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो आपका पार्टीशन फंक्शन है, ये पार्टीशन फंक्शन डायमेंशनल लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। इट मींस यहां भी टेम्परेचर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यूनिट लेस प्रॉपर्टी बना देंगे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो यहां पर जब टेम्परेचर आपका ऐसा है तो यहां पर भी एक यूनिट ऐसी होगी जो आपकी इस टर्म में होगी। ऐसा करने के बाद आपको ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किस प्रकार से हमने ये सोल्व किया है।
यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। यहां तक मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है लीनियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका क्लासिफिकेशन किस फॉर्मेट में किया जाता है, सिमेट्रिक में कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट के साथ कैसे इंटरलिंक करते हैं, किस प्रकार से होमोडायटोमिक होता है, कैसे इसका हेटेरोडायटोमिक, सिग्मा की वैल्यू कैसे पुट की जाती है, सब वैल्यू मैंने आपके सामने 1 बाय 1 डिस्कस कर ली है। यहां तक कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइए। वीडियो ना लंबी बने इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रख रखा हूं ताकि आप कम समय में ज्यादा कंटेंट गेन कर सके। यहां तक कोई दिक्कत आपको रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, जो कि आपका क्या है, एसिमेट्रिक टॉप। अब जो रिमेनिंग 3 बचे हुए हैं, एसिमेट्रिक टॉप, सिमेट्रिक टॉप एंड स्फेरिकल टॉप, इन तीनों को डिस्कस वाइंड अप करते हुए इस चैप्टर को यहीं पे आज हम रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को खत्म करेंगे। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं आपका नेक्स्ट, आपका है एसिमेट्रिक टॉप। एसिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जो है, इनको मैं दूसरे नाम से जानता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि नॉन लीनियर, या मैं कह सकता हूं इनको पोली एटॉमिक, या तो नॉन लीनियर कहूंगा या मैं पोलोएटॉमिक कहूं या एसिमेट्रिक टॉप कहूं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। कौन से मॉलिक्यूल आता है, एग्जांपल लेके बात करूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर H2O, जिसका पॉइंट ग्रुप होता है C2B, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रोटेशन की जो आपकी प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम रोटेशन जो है वो आपका कितना हो सकता है, 2 फोल्ड हो सकता है। वो कैटेगरी किसमें आएगी, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, जिनका पॉइंट ग्रुप C2B वाली कैटेगरी का होता है, जिनका मैं कह दूं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो आपके एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है यहां तक मेरी बात? यदि आएंगे तो ये आपका हो गया एक एग्जांपल के थ्रू हो गया। तो इस वाले मॉलिक्यूल्स के लिए आपका किस प्रकार से इसका पार्टीशन फंक्शन होगा वो मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूं, फिर ट्रिकली एक्सप्लेन करूंगा, इन दोनों में कोरिलेशन बताऊंगा। तो ध्यान से समझना, यदि क्यों रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, किसके लिए, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए, तो कहा जाता है रूट पाई बाई सिग्मा, और रूट पाई बाई सिग्मा एट पाई स्क्वायर आई। एक्चुअली क्यों, क्योंकि आपको पता है, ये तो मैंने सिमेट्रिक के बेसिस में बता दिया। यदि मैं बात करूं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मोमेंट को, कहा आएगा कि आपके जो तीनों के तीनों आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल 3 डायरेक्शन में नॉट इन, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग अलग होते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, जो टर्म एक साथ थी आपकी लीनियर तक, वो अलग अलग एक्सप्रेस हो जाएगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस रूट पाई बाई सिग्मा एक्सप्रेस आएगा। तो देखियो 8 पाई स्क्वायर आई ए के बी टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर 1/2, 8 पाई स्क्वायर आई बी के बी टी बाय एच स्क्वायर बाय 1/2, and again 8 pi square IC KBT by h square 1/2। ये इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ये आपसे एग्जाम में CSR नेट की बात करूं तो डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या है एक्सप्रेशन, आपको समझ में आ गया। अलग अलग के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन लिख के 1/2 कर दिया गया है, और रूट पाई बाई सिग्मा। इसको और चीज कॉमन करें तो देखिए 8 पाई स्क्वायर के बी एच स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर कॉमन है, इसको मैं फर्दर बाहर निकाल लूं तो क्यू रोटेशन क्या हो जाएगा आपका, रूट पाई बाई सिग्मा 8 पाई स्क्वायर के बी एच स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ गया आपका, आई ए आई बी आई सी, ये सब क्या है, हाफ हाफ हाफ, और टी आपका क्या आ गया 3/2। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप मुझे बताएं। तो एक चीज यहां पर नोट करने वाली क्या है कि जब मैं बात कर रहा था आपकी रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो वहां पर जो आपका रोटेशनल फंक्शन था वो टेम्परेचर के साथ
1 पावर में था और यहां पर टेम्परेचर के साथ क्या है 3/2 के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, आप इस चीज को दिमाग में एनी टाइम रखें जब यदि आप स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स की बात करें। तो रोटेशनल पार्टिकल फंक्शन में एसिमेट्रिक टॉप की बात कर रहा हूं और लीनियर की बात कर रहा हूं, तो ये सब नॉन लीनियर वाली कैटेगरी में है। तो नॉन लीनियर वाले में क्या आ रहा है आपका 3/2 डायरेक्टली टेम्परेचर के एस्पेक्ट में, और वहां पर क्या आ रहा था 1 आ रहा था। तो ये तो मैं कह सकता हूं, ये तो आपका हो गया नॉन लीनियर वाले के लिए। और जब मैं बात करूं रोटेशनल प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 1, तो यह आपका आ गया लीनियर के लिए। यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहे नोट्स बनाएं, चाहे आप बार बार वीडियो देखें, लेकिन ये चीज आपकी ऑन टिप्स होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक? ये चीज मैंने डिस्कस करी आपकी एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के बारे में। अब आपके बारे में डिस्कस करता हूं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये चीज समझ में आ गई आपको पूरी, किस प्रकार से मैंने इसको एक्सप्रेस किया, क्या इसका एग्जैक्टली रीजन है, क्या एक्सप्रेशन है, सब चीज मैंने आप लोगों के सामने यहां डिस्कस कर ली। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के सामने थर्ड नंबर पर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक टॉप की बात करूं तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, और उस एग्जांपल का नाम ले लिया मैंने अमोनिया। क्या होता है C3 पॉइंट ग्रुप होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोलेट ओबलेट वगैरह, बट उसके अंदर इतना डिटेल में नहीं जाना। बात क्या समझनी कि सिमेट्रिक टॉप के लिए कंडीशन में एक चीज आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कि दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होते हैं और वो तीसरे से क्या होता है डिफरेंस होता है। यही होता है। कोई इश्यू या तक कोई समस्या परेशानी तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जब ये है तो दो परसेंट जब सेम है एक डिफरेंस है, तो क्या करना था, दो एसिमेट्रिक में जो अलग अलग कर रहे थे उनमें दोनों को एक को कंबाइन कर दो, एक को डिफरेंस कर दो। क्या समझना? तो रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन जब मैं आपका सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के लिए लिखूंगा तो मैंने कहा √π डिवाइडेड बाय सिग्मा एट पाई स्क्वायर आई। अब मैं ए लू या बी लू, देखिए यहां पर बी है, आई ए लू या बी लू चलेगा, सेम है, कोई इशू नहीं है। के बी टी बाई एच स्क्वायर की पावर 1 और 8 पाई स्क्वायर आई सी के बी टी की पावर एच स्क्वायर 1/2। ये इसका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हो जाएगा। कहां दिक्कत आने वाली है, कोई समस्या की बात है ही नहीं। हमको क्या है कि एक्सप्रेशन को दिमाग में फिट करना है, पूरा कोई फिजिकल टफ नहीं होता है, एक बार समझ में आने की बात है। समझ में आ रही है एक्चुअली बात क्या है? लिंक करोगे पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा सारा सब्जेक्ट, क्योंकि यहां से सवाल आता है, इसलिए मैं पहले इसको डिस्कस कर रहा हूं आपको। तो देखिए ये यहां पर ये आ गया। अब यहां पर एक चीज नोट कर लो, टेम्परेचर अभी भी 3/2 है। इट मींस नॉन लीनियर की जब मैं बात कर रहा हूं, नॉन लीनियर में आपके सारे आगे सिमेट्रिक टॉप हो गया, या आपका फिर मैं बात करूं स्फेरिकल टॉप, एसिमेट्रिक टॉप, सब नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो लीनियर के लिए पावर 1 था और यहां पर 3/2 है टेम्परेचर। ये दिमाग में रखना, आप क्वेश्चन बन सकता है किसी के। ये आपकी मैंने बात कर ली सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की। एक बार इसको भी उतार लीजिए आप, यहां पर क्या गेम था, सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप मुझे यहां तक बताएं। क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं नया और लास्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। क्या है आपका स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के लिए यदि आपका डिस्कस किया जाए रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन तो वो क्या होगा, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। ये लास्ट आपका क्या है रोटर है, जो क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट में देखा था उसका लास्ट है। तो देखिए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का क्या होगा मान, उसके लिए सबसे पहले समझिए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे। तो आप लोग जानते होंगे क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, ये सब क्या है आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के एग्जांपल। इस वाली सिचुएशन में क्या होता है आपका IA
आई बी और आई सी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अरे तो इक्वल होते हैं तो और भी इजी हो गया सर। कैसे? क्योंकि हमने देखा है कि रोटेशनल पार्ट्स फंक्शन जब दो के साथ थे तो दो को कंबाइन कर दिया, अब तीनों ही सेम है तो तीनों को कंबाइन कर दो। तो रोटेशनल पार्शियल फंक्शन इसकी बात करता हूं मैं, तो यहां पर आ जाएगा रूट पाई बाई सिग्मा एट पाई स्क्वायर आई। अब यहां पर आई कोई सा भी ले लीजिए आप, किसी भी को मान लीजिए, सब इक्वल है। आई ए के बी टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर 3/2। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? कहना क्या चाह रहा हूं, जो हाफ 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 था उसको मैंने सिमेट्रिक में 1 और हाफ कर दिया, फिर यहां पे मैंने 3/2 कर दिया है। क्लियर माई पॉइंट? ये स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होगा। यहां तक आज आपका कंप्लीट रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जो था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। क्या क्या इसमें चीजें थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी, किस प्रकार से इंटरलिंक था, कहां से सवाल बन सकता है, वो कौन से फॉर्मूले से सवाल बनेगा, ये आपको बताना चाहिए। तो लीनियर टॉप मॉलिक्यूल को इतना एक्सप्रेस क्यों किया? क्योंकि वहां से सवाल बनता है, यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा सकता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। मैंने ट्रिकली एक ही एक्सप्रेशन में आपको सोल्व करना सिखा दिया है। तो टेम्परेचर वाला थीटा वाली टर्म आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, रोटेशनल टेम्परेचर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसको किस प्रकार से इंटरलिंक करके सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर रिमेनिंग जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के साथ उतरूंगा, ताकि आप तब तक आप इसके रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं उनको एक बार आप सोल्व करके देखिएगा। आपसे 100% एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो रोटेशनल पार्ट फंक्शन का सोल्व ना हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।